तो सवालों के लिए तैयार? जी बिल्कुल। कौन है पहला जाबाज? पहला सवाल। मैम मेरा पहला सवाल हरभजन जी से है। सर आप फर्स्टली तो मुझे ये बताइए कि आप कब शादी कर रहे हैं, करेंगे तो क्या आप अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज? ये सवाल हमने उनको 15 बार पूछा है पहले। जवाब नहीं है आज तक। आप कौन से शहर से हो? मेरा राजस्थान, जयपुर से बिलोंग करता हूँ मैं। वहाँ खूबसूरत लड़कियाँ होती हैं काफ़ी, नहीं? हाँ काफ़ी होती है। तो अगर आप वहाँ से एक अच्छी सी लड़की ढूंढ दो राजस्थानी, तो मैं शादी करने के लिए रेडी हूँ। मैंने फर्स्टली भाजी आपसे बोला अरेंज मैरिज करेंगे या लव मैरिज? शादी करूँगा पर पता नहीं लव मैरिज होगी ना अरेंज होगी। शादी के बाद तो वही होना है। पहले आपको डिसाइड। आपने वैसे कैसे शादी की थी? रियल आई मीन रियल तो वही है, अरेंज या लव मैरिज? क्या मैंने अरेंज मैरिज की थी काफ़ी पहले, तकरीबन 15 ईयर हो गए। सक्सेसफुल है या बिल्कुल सक्सेसफुल तो है। मैं भी आपके नक्शे कदम पे चलूंगा। अगला सवाल। सबसे पहले तो मैं हमारे नए कमांडो सचिन तेंदुलकर और कमांडो भज्जी का एनर्जी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मैं उनसे पहला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि उनको कमांडो की ड्रेस पहन के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जब तक वो ड्रिल्स करने की बारी नहीं आई थी तब तक लग रहा था कि मैं कमांडो हूँ। जैसे वो ड्रिल शुरू हुए तो मैं बोला नहीं ये ठीक है, हमारे लेके आप लेके आओ। अगला सवाल। और मेरा यही क्वेश्चन है कि जब मुंबई ऑपरेशन हो रहा था आपके दिल में क्या फीलिंग्स थी हमारे कमांडोज के बारे में? हम सच्ची बात बताएं दिल की तो एक तो ये शौक बैठा कि ऐसा कुछ हो रहा है अपने देश में। और जब कमांडोज आए ऑपरेशन के लिए तो ऑब्वियसली नींद तो बिल्कुल नहीं आ रही थी। हर बार टीवी पे लग रहा था कि आप कुछ हो जाएगा, आप कुछ हो जाएगा। और जब आप ऑपरेट कर रहे थे तो हमें हमेशा हर थोड़ी देर में खबर मिल रही थी आपकी प्रोग्रेस की। मगर ये ज़रूर कहता हूँ कि हमको पूरा विश्वास था कि इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम जब आप उन सबको गिरफ्तार करोगे और जितना हो सके आपकी तरफ से देश के लिए लड़ोगे और हम सबको सुरक्षित रखोगे। मैं भी मजाकिया क्वेश्चन करूंगा एक हरभजन सिंह साहब से। आपने साइमंड्स को बंदर कहा था, वो किस बात पे कहा था? आप तो सिडनी में थे भी नहीं। Sachin, I realize there's been a mood change, but we wanted you to meet this young man, V. Satish. He was nearly very close to Gajendra when that operation was taking place. And Satish, आप कमांडो का अंदर इन लोग आने का नया कमांडो का ड्रेस भी पहन रखा, इसका देख के हम लोग को भी बहुत खुशी है। और हम 25 आदमी हेलीकॉप्टर से स्लेदरिंग हुआ था पहले 6:30 बजे तकरीबन ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद पहले मंजिल पे 6 मंजिल पे कुछ मिला नहीं है। उसके बाद 5th मंजिल पे गया, उधर एक मोबाइल पड़ा था, उसके अलावा और उधर कुछ नहीं है। 4th फ्लोर में गया, दरवाज़ा बंद था और दरवाज़ा तोड़ने के लिए इंजीनियर को बुलाया। हम आके दरवाज़ा तोड़ा था। उस टाइम मेरा पीछे गजेंद्र सर ने खड़ा था मेरा को फायर एंड मूव देने के लिए। उसके बाद मैंने रख के पहले एक्सप्लोसिव रखा। दरवाज़ा तोड़ने के बाद पूरा धुआं आ रहा था, इसलिए थोड़ा देर इंतज़ार किया। उसके बाद हम अंदर घुसा। पहले गजेंद्र सर ने घुसा था, उनका तरफ से फायर आ रहा था, हमारा तरफ से गजेंद्र सर ने फायर किया और पहले उनका लग गया, इसलिए चले गए। कुछ हमने बोल रहा था 2 बार 3 बार तो हिम्मत रखो तरह ऊपर आ जाओ, लेकिन उनसे नहीं हुआ। इतना मेरा जान बचाने के लिए वो आगे खड़ा था, लेकिन आज मैं जिंदा और वो मेरा साथ नहीं है, उसको रख के मैं बहुत फील करता हूँ। ये पता ये 60 घंटे तक चली थी वो लड़ाई। उस वक्त कुछ याद था? मैं इस ऑपरेशन के दौरान जो बॉम्बे ऑपरेशन था इसमें ओबराय होटल के अंदर था। तो मैं यही कहूँगा कि जो हम आम ऑपरेशन जो आसाम इलाके नॉर्थ ईस्ट या जेएंडके में करते हैं, इस ऑपरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। ये सिटी ऑपरेशन में ये ऐसी बड़े बड़े होटल या छोटे छोटे कमरों में ऑपरेशन करना बहुत ही कठिन है। लेकिन क्या है,
जो हमारी इधर NSG की जो शिकलाई के हिसाब से हम लोग ज़्यादातर यही ट्रेनिंग रोज़ाना करते रहते हैं, जो कि कमरे के बड़े बड़े बिल्डिंगों में कमरे के अंदर घुसना और ये मिलिटेंट को मारना। और हमारा मेन हमारे को दिक्कत ये आ रही थी कि जो ओबराय के अंदर जो मेन था कि हमारा हॉस्टेज को बचाना और आतंकवादियों को मारना, आइडेंटिफिकेशन करना बहुत ही मुश्किल हो रही थी, काफ़ी अंधेरा था। फिर भी हमने हमारे जो इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करते हुए मिलिटेंट को आसानी से मार गिराया। हमें ये कोई बड़ी बात नहीं लग रही थी। आप इतनी देर अंदर रहे, ऑब्वियसली हमारे लिए बहुत खौफनाक ये सीन था टीवी पे देखने के लिए, पर मैं आपके जज्बे की दाद देता हूँ। और मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो 60 घंटे ये ऑपरेशन चला हो, उस दौरान आपने फैमिली की याद या खाने पीने की ये सब भूल गए थे बिल्कुल आप? सर, जब तक हमें टेररिस्ट को मारा नहीं थे तब तक हमें कुछ याद नहीं आ रहा था। हमारा यही मकसद था कि पहले टेररिस्ट को मारना। मैं ज़रूर ये पूछूंगा कि आपने अपना एक कॉमन मैन और टेररिस्ट को आइडेंटिफाई कैसे किया, उसके लिए कुछ स्ट्रेटेजी थी? टेररिस्ट में और बाकी सिविल पैसेंजर जो हमारे पास गेस्ट रुके हुए थे, उसमें फ़र्क इतना ही था कि उनके जो सिविल गेस्ट रुके हुए थे, उनके चेहरे, हाव भाव, उनके कपड़े वेशभूषा से पता लग रहा था कि वो कितने घबराए और मासूम लग रहे थे। और टेररिस्ट लगभग 8 में और अंधेरे में ही फायर कर रहा था, जो हमें नहीं दिखाई दे रहा था। उसका आइडिया ही लेकर हम फायर कर रहे थे या उसको दबोच रहे थे। उसका मायूस चेहरा गेस्ट का और उसका वेशभूषा से हम आसानी से पहचान लेते थे कि टेररिस्ट है या मेहमान है। धन्यवाद। छोटा क्वेश्चन सचिन जी से है कि सर फिगर 99 का आपसे क्या दुश्मनी है सर? जब भी 99 पे आप आउट होते हैं तो मीडिया हाइप हो जाता है सर, एक मतलब हर जगह न्यूज़पेपर्स में, हर जगह, हर चैनल पे एक वीक तक चलता रहेगा कि सचिन 99 पे आउट हो गए। तो ऐसा क्यों है सर, आप क्या सोचते हैं? सारे पब्लिक को थोड़ा इंटरेस्ट रखने के लिए कोशिश कर रहा था, मगर ये सवाल का जवाब एक्चुअली मुझे सॉल्यूशन मेरे बच्चे ने मुझे दिया। जब मैं बेटे के साथ बात कर रहा था तो उसने कहा कि जब आप 94 पे बैटिंग कर रहे थे तभी आपको एक लूज बॉल मिला था, तभी 6 क्यों नहीं मारा? 6 मारना नेक्स्ट टाइम 94 से, तो शायद वो एडवाइस काम कर जाए। थैंक यू सचिन जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि एज ए कमांडो सचिन में और मास्टर ब्लास्ट सचिन में आप क्या डिफरेंस समझते हैं? मास्टर ब्लास्टर सिर्फ लोगों को एंटरटेन करता है और अपनी तरफ से कोशिश करता है देश का नाम रोशन करने के लिए। और कमांडो सचिन सो कॉल्ड, मैं कहूँगा नहीं खुद को कमांडो, मगर इमेजिन कर रहा हूँ कि आप क्या करते हैं, आप देश की रक्षा करते हैं। ये सबसे बड़ा फ़र्क है कि हम सिर्फ, हमारे में रीटेक्स होते हैं, आप में रीटेक्स नहीं होते। हमारे में अगली मैच होती है, अगली इनिंग्स होती है, आप में ऐसे कुछ नहीं होता। एक बार आप जाते हो फोर फ्रंट पे तो जो लाइव एक्शन है वो ही है, बार बार मौके नहीं मिलते, आपको प्लानिंग ठीक से करनी पड़ती है। हमें भी करनी मिलती है प्लानिंग, मगर अगर वो फेल होती है तो अगला मौका मिल जाता है नेक्स्ट मैच में। थैंक यू सर। सचिन जी, मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि जब हम 2003 के वर्ल्ड कप में जब आप फाइनल खेल रहे थे तो एक चौका मार के आप आउट हो गए, और मैं मानता हूँ कि वो हमारी इंडिया टीम की हार का बहुत बड़ा कारण था। तो आगे के लिए हमारी क्या तैयारी है और क्या सोच है आपके बारे में? ठीक, आदमी जब भी, या क्रिकेटर की तरफ से मैं बात करूँगा क्योंकि क्रिकेट का सवाल है, बैट्समैन जो भी शॉट खेलता है तो वो शॉट खेलने के पहले कभी ये नहीं सोचता कि ये शॉट खेल के मैं आउट होने वाला हूँ। बैट्समैन हमेशा शॉट खेलता है यही सोच के कि इस बॉल पे चौका लग जाएगा या इस बॉल पे छक्का लग जाएगा, 2 रन मिल जाएंगे, या जो भी प्लान कर रहा है शॉट। तो फेलियर जो फॉलो होता है कभी कभी, उस बारे में कभी सोच के नहीं खेलते, हमेशा यही सोच के खेलते कि जीतने के लिए जा रहे हैं। मगर काफ़ी बार ऐसे भी होता है कि आप मैच जीतने के लिए जाते हैं मगर हार जाते हो मैच। मगर कोई, एज लॉन्ग एज मैं ये समझता हूँ कि आपका इंटेंशन क्लियर रहे कि आप हमेशा रन बनाने के लिए, बैटिंग करने के लिए जाए, और अगर बॉलर बॉलिंग करे तो हमेशा विकेट लेने के लिए बॉलिंग करे, और देश हमेशा जीतने के लिए खेले। तो ये इंटेंशन और जो टीम की प्लानिंग होती है वो क्लियर होनी बहुत ज़रूरी होती है। बाद में उसके आगे वाला रिजल्ट बहुत बार ऊपर वाले के हाथ में होता है, मगर कोशिश हमारे हाथ में होती है।
सर हम अगले वर्ल्ड कप की उम्मीद कर सकते हैं? कोशिश हमारे हाथ में होगी तो हम ज़रूर कोशिश करेंगे। ओके सर, धन्यवाद। हमको तो आगे आने के लिए मना किया है। मैं आपको टच करना चाहता हूँ, छूना चाहता हूँ कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा सर। जाओ ना भाई, उसको छू क्या होता। आपको मना किया, हमको नहीं किया मना।